Hello, my name is Ashu. An experiment is a question which science poses to nature and a measurement to recording of nature's answer. Elegantly captures the essence of scientific inquiry, the process of acquiring knowledge. Sir Max Planck। यानी प्रयोग एक प्रश्न है जो विज्ञान प्रकृति के समक्ष रखता है और मापन प्रकृति के उत्तर का अभिलेखन है। ये उक्ति वैज्ञानिक जांच और ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है। एक्सपेरिमेंट्स करना और उन एक्सपेरिमेंट से कुछ नई नई चीजें सीखना साइंस का एक अलग ही मजा है। लेकिन अपने वैज्ञानिकों के पास तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब्स होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं और पैसे भी होते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस के कमाल के एक्सपेरिमेंट्स बताने वाला हूं और करके दिखाने भी वाला हूं, जिन एक्सपेरिमेंट्स को आप अपने घर पर ही काफी कम पैसे खर्च करके कर सकते हैं। तो बड़ों और बच्चों, अपने अंदर के वैज्ञानिक को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम शुरुआत करेंगे वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिसके लिए आपको जरूरत होगी 1 बीकर पानी, 2 छोटे बीकर्स, 2 पेंसिल्स, 1 बैटरी बॉक्स, थोड़ा नमक और 2 वायर्स। अब आपको उस बीकर में मौजूद पानी में नमक डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है और उन दोनों पेंसिल्स को कुछ इस तरह से शार्प करना है। पेंसिल के एक एंड में वायर को लगा देना है कुछ इस तरह से और वायर के दूसरे एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देना है और उन दोनों छोटे बीकर्स में पानी डाल के उनको कुछ इस तरह से फटाक से पानी में डाल देना है और पानी में डालकर करीब 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देना है। और पता है क्या, आप इस एक्सपेरिमेंट से पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने वाले हैं। 7 hours later. तो अब करीब 7 घंटे हो चुके हैं। अब आपको हाइड्रोजन वाले ट्यूब को निकालना है और इसका पानी निकाल के इसको फटाक से बंद कर लेना है ताकि हाइड्रोजन बाहर न निकल जाए। और ये लीजिए, ये रहा आपका हाइड्रोजन। हाँ, इसकी पुष्टि भी करेंगे। इसके लिए आपको एक जलती हुई माचिस लेनी है और इस ट्यूब के अंदर डाल देनी है। वो देखा आपने, ये था हाइड्रोजन का कमाल। वेल, ये आग का खेल है इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, यानी इसको जलना बहुत पसंद है और इसीलिए जैसे ही हम इसके अंदर माचिस लाते हैं ये फटाक से जल जाती है। अच्छा था ना। नंबर 2, बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या होगा कि अगर मैं इस पेपर के साइड में हवा मारूं? चलो आप कमेंट करके बताओ। कर दिया कमेंट? तो आपके कॉमन सेंस के हिसाब से अगर मैं इस तरफ हवा मारूंगा तो ये पेपर इस तरफ जाएगा और अगर इस साइड से हवा मारूंगा तो ये पेपर इस साइड जाएगा, है ना। वेल, चलिए करके देखते हैं। अरे ये कैसे हो रहा है? मैं इस तरफ हवा लगा रहा हूँ तो पेपर उस तरफ जाने की जगह इस तरफ कैसे आ रहा है? वेल, इसमें काम कर रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल। एक्चुअली धरती में मौजूद हवा हर चीज पर प्रेशर लगाती है, हर तरफ से, हर जगह से और हर समय। इस पेपर पर भी, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जिस वजह से ये पेपर स्टेबल है। लेकिन जब हम पेपर के इस तरफ हवा मारते हैं तो पेपर के इस तरफ की हवा हट जाती है और इस तरफ का प्रेशर लो यानी कम हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ का प्रेशर अभी भी उतना ही है, जिस वजह से पेपर के इस तरफ लगने वाली हवा के प्रेशर को संभालने के लिए दूसरी तरफ हवा ही नहीं होती और हवा के फोर्स की वजह से पेपर इस तरफ से उस तरफ चला जाता है। तो आपको ये मजेदार लगा? ग्रेविटी टेस्ट। मेरे पास 2 बुक्स हैं, जिनमें से एक बुक भारी है और एक बुक हल्की है। देखिए, एक फिजिक्स की बुक है एकदम मोटी और भारी और एक पतली सी नोटबुक है। तो अगर मैं इन दोनों बुक्स को साथ में रिलीज करूंगा तो सबसे पहले कौन सी बुक ग्राउंड को हिट करेगी? ये भारी वाली या फिर ये हल्की वाली? फिर आपके हिसाब से तो शायद भारी वाली करेगी, है ना। तो चलिए करके देखते हैं। रिलीज इन 3, 2, 1। ये क्या, दोनों बुक साथ में नीचे गिरी? लेकिन ये कैसे? पहले तो भारी वाली बुक को गिरना चाहिए था ना। वेल, ये इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी से हर मास को सेम एक्सेलरेशन देती है और सेम एक्सेलरेशन की वजह से हर चीज़ ग्राउंड को सेम टाइम पर और सेम स्पीड से हिट करती है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट सबसे पहले सर गलीलियो गलीली ने 400 साल पहले किया था। उन्होंने 2 बॉल्स को एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल किया और देखा कि ये दोनों बॉल्स अलग अलग वेट की होने के बावजूद भी सेम स्पीड से नीचे जा रही हैं। और अगर यही सेम एक्सपेरिमेंट एक भारी चीज और एक पेपर के साथ करें तो सबसे पहले भारी चीज ही नीचे गिरेगी, क्योंकि पेपर पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जिस एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो पेपर धीरे धीरे नीचे गिरेगा। और यही सेम एक्सपेरिमेंट एक एस्ट्रोनॉट ने अपोलो 15 मिशन में चांद पे किया था, जिसमें उन्होंने एक भारी चीज ली और एक पंख लिया और उनको चांद की जमीन पे छोड़ा। अब क्योंकि स्पेस में हवा तो होती नहीं है तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, जिस वजह से उन्होंने देखा कि चांद की ज़मीन पे वो दोनों चीज़ सेम स्पीड से नीचे गिरी, क्योंकि आखिर ग्रेविटी हर चीज़ को सेम स्पीड से एक्सेलरेट करती है। आइंस्टाइन्स ग्रेविटी टेस्ट। इसके लिए बस आपको एक बोतल पानी चाहिए और इस बोतल के साइड में 2 छेद कर देने हैं। क्या पानी गिर रहा है? अरे यही तो चाहिए। अब वो पानी उन होल्स में से क्यों गिर रहा है? क्योंकि उस पर ग्रेविटी लग रही है, ऑफ कोर्स। लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अगर कोई बॉडी एक फ्री फॉल में होती है, यानी जब वो गिर रही होती है और वो हवा में होती है, तो उस पर ग्रेविटी नहीं लगती है। तो इस हिसाब से अगर हम इस बोतल को फ्री फॉल में करेंगे, यानी इसको हवा में छोड़ेंगे, तो इस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी और अगर इस पर ग्रेविटी नहीं लगेगी तो ये पानी भी नहीं गिरेगा, है ना। होना तो यही चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। रिलीज इन 3, 2,
1। तो आपने देखा कि फ्री फॉल में बॉटल से पानी गिरना बंद हो गया था। मतलब ये फ्री फॉल में थी तो उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही थी। मतलब हमारे आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। डेंसिटी, इसके लिए आपको ज़रूरत होगी हनी, पानी, तेल और बर्तन धोने वाले साबुन की। हाँ, इसी से करेंगे। आपको इन सभी लिक्विड्स को एक बीकर या फिर एक कांच के ग्लास में डाल देना है। और अब यहाँ खेल है डेंसिटी का। इस साबुन की डेंसिटी हनी के मुकाबले कम है, इसलिए वो साबुन ऊपर चला गया। और पानी की डेंसिटी इस साबुन के मुकाबले कम है, इसलिए पानी ऊपर चला गया। और तेल की डेंसिटी पानी के मुकाबले कम है, इसलिए तेल ऊपर चला गया। जिसका कमाल आप देख सकते हैं। है ना कमाल। तो ये थे साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि साइंस कितनी इंटरेस्टिंग और कमाल की है। तो आपको इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।